धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस महापंचायत को लेकर पिछले काफी समय से हल्ला मचा हुआ था, तैयारियां चल रही थी, वो दूसरी भी तैयारियां चल रही थी कि उनको सफल ना बनने दिया जाए, खापों को आपस में लड़ा दिया जाए। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के अंदर कैसे वो बुढ़ाना का विधायक जाके सिसोली में एक झगड़ा खड़ा कर देता और उसके बाद बालियान खाप और गठवाल खाप आमने सामने आ जाती है। लेकिन आज वो तमाम चीजें धराशायी होगी और पहले से ज्यादा तादाद के साथ एक महापंचायत देखने को मिली है मुजफ्फरनगर के अंदर। बताया जा रहा है कि बाबा टिकैत के बाद पहली बार ऐसी कोई महापंचायत आयोजित की गई है। जीआईसी मैदान के अंदर करीब 20 लाख लोग जुटने का दावा राकेश टिकैत की तरफ से किया गया है। दो चीजें निकलकर सामने आई है। एक तो महापंचायत को सफल बताया जा रहा है कि इतनी तादाद में तमाम पूरे देश भर के 300 संगठनों से जुड़े हुए किसान यहां पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज निकल के आई है वो ये कि जो 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया है। 27 सितंबर को वो भारत बंद किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा गया है। कुछ क्लिप्स के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। राकेश टिकैत ने क्या कहा है, नरेश टिकैत ने क्या कहा है, और नरेश टिकैत का यह कहना कि राजनाथ सिंह को कैद कर रखा है, आखिर वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, और जो टोन दोनों की दिखाई दे रही है वो काफ़ी सारे सवालों को जन्म देती है। मैं बारी बारी से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बयान की क्लिप राकेश टिकैत की आपके सामने रख रहा हूं। मोदी और योगी को बाहरी बताया, यही नहीं उनको दंगाई भी बताया। किस तरीके से राकेश टिकैत बोल रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है, ये तय हो चुका है। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि एक उत्तराखंड जाके लड़े, वहां से देश का प्रधानमंत्री बन जाए, या गुजरात जाके लड़े, वहां से जाके देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन इन लोगों को अब उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। बता दें आपको, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लंबे समय तक 2002 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, वो गुजराती हैं। अमित शाह जो देश के गृहमंत्री, वो भी गुजराती हैं। इसी तरीके से 5 बार के गोरखपुर से सांसद रह चुके आदित्यनाथ योगी, और अब वर्तमान समय में विधान परिषद के दम पर सदस्य बनकर सत्ता में बने हुए, यानी कि सीएम का मजा ले रहे हैं 5 साल से कुर्सी का, ये उत्तराखंड से आते हैं। अब इनको बाहरी बताया गया है। ये एक बड़ा हमला हो सकता है, और ये बाहरी वाला मुद्दा लगता है किसानों ने बहुत ही चुन के और समझ के उठाया, और इन्होंने वाकई में अगर इसको अहमियत दी तो ये बाहरी मुद्दा लगता है बीजेपी पर भारी भी पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने इनको दंगाई बता दिया। दंगाई बताने के पीछे आप समझ सकते हैं किस तरीके से गुजरात में दंगे हुए हैं। 2002 के दंगे सभी को याद हैं, तो शायद उस वजह से इनको दंगाई बताने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा भी लगता है भाजपा पर भारी पड़ सकता है, मोदी योगी पर भारी पड़ सकता है। अब दूसरा सीन देखिए, एक तरफ उनको बाहरी बता रहे हैं, दंगाई बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नारे लगवाए जा रहे हैं वो अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव और सर्वधर्म के नारे लगवाए जा रहे हैं। यानी कि मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि 2013 में इस सरजमी पे जो नफरत फैलाई गई थी, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 के विधानसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, जो फसलें भाजपा ने काटी है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं काट पाएगी। फिर से एक बार यहां सर्वधर्म की बात कही जा रही है। नारों की ज़बानी देख लीजिए। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा।
ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। नारे लगाते हुए बाबा टिकैत का भी जिक्र किया जा रहा है, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत को भी याद किया जा रहा है। ये उन्हीं का क्षेत्र है, ये आप लोग सब जानते हैं। अब इसके अलावा जो अगली तस्वीर उभरी वो मीडिया के बारे में उभरी। राकेश टिकैत ने कहा कि मीडिया के कैमरे पर और कलम पर बंदूक का पहरा है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की जैसे वो तस्वीर आपने तालिबान की देखी होगी, अफगानिस्तान से उभर के सामने आई कि एंकर बैठा है पीछे और संगीनों के साए में वो खबरें पढ़ रहा है। उसी से वो तुलना कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि वहां तो पर्दे पे दिखाई दे रहा है, यहां पर्दे के पीछे ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले वो जो करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और उसमें जो IAS अफसर एक SDM जो है आयुष सिन्हा, उसके बोल वचन सामने आए थे। उस दौरान भी वो कह चुके थे कि अगर हमें खालिस्तानी कहा जाएगा तो हम इस सरकार को तालिबानी कहेंगे। फिर से एक बार उन्होंने वही तेवर दिखाए हैं। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। अब इस क्रम में मैं आपके सामने नरेश टिकैत का हाल रखने जा रहा हूं। नरेश टिकैत ने कहा कि राजनाथ सिंह हमारे आदमी हैं और राजनाथ सिंह को कैद कर रखा है। पहले उनकी जबानी सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बताता हूं। नहीं, हम तो राजनाथ जी को तो हम नहीं मानने हैं, अपने परिवार की तरह तो मानने, पर वे कैद कर रखे इन्होंने। उन्हें खुल कर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वे कैद कर रखे, उन्हें उन पर शिकंजा है, वे ज्यादा नहीं बोलते। राजनाथ सिंह आपसे बात करें, आपको लगता है हल जल्दी निकल सकता है? निकल जाएगा, बहुत निकल जाएगा। अच्छा, राजनाथ सिंह को अग्रणी भूमिका में आना चाहिए। हम उन्हें मानने में अच्छे आदमी है। सुन लिया आपने। असल में जो सबसे बड़ा सवाल करते हैं न्यूज़ 24 पर संदीप चौधरी, वो मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही ये सवाल पूछ लिया कि महेंद्र सिंह टिकैत जब लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और राजनाथ सिंह से मिलने जा रहे थे तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि आने दो, जितने भी लोग आ रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा राजनाथ सिंह हमारे आदमी हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को इन लोगों ने कैद कर रखा है। ये एक बड़ा जो है मामला निकल के आता है। क्या वाकई में राजनाथ सिंह को कैद कर रखा है या सोचे समझे तरीके से ये किसानों की एक चाल है? इससे क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राजनाथ सिंह की किसान तारीफ कर रहे हैं और मोदी और योगी को बाहरी और दंगाई बता रहे हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और एक किसान नेता के तौर पर उनकी एक अच्छी खासी पहचान भी है। तो जानते हैं कहाँ क्या चीज़ें डाली जा रही हैं और उसके क्या असर निकल के आएंगे, ये बाकी आप लोग समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू ज़रूर कराया जाए। आज ये महापंचायत बहुत कुछ दे के गई है, बहुत सारे मैसेज दे के गई है। कहा जा रहा है कि अब हर ज़िले में इसी तरीके से महापंचायत की जाएगी और लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और सब जगह पर इसी तरीके से किसानों की महापंचायत की जाएगी। और आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें ऐलान किया गया है कि ना तो बीजेपी को वोट दें उत्तराखंड में, ना बीजेपी को वोट दें उत्तर प्रदेश में। तो देखना दिलचस्प होगा क्या किसानों की जो ये हुंकार है जो मुजफ्फरनगर से उठी है, ये कुछ रंग दिखा पाएगी या सिर्फ ये एक हुंकार बन के रह जाएगी। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन असल में शुरू हुआ था कानून रद्द कराने के लिए, लेकिन अब ये एक राजनीतिक रूप धारण करता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे स्थिति ये भी स्पष्ट की तमाम संयुक्त मोर्चा ने कि ना वो चुनाव लड़ेंगे, ना वो चुनाव में किसी का समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी का खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे। बहुत सारी तस्वीरें अभी यानी बाकी हैं, जैसे जैसे आएंगे आपके सामने पहुँचाएंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।